शांत हों जिनके गुणों के गान में संकित अंग में पहले कहा था कि शंका का अर्थ भय है। इस तरह से सम्यक दृष्टि निशंक होता है, अर्थात सम्यक दृष्टि सप्त भयों से रहित होता है और उन सप्त भयों के एक एक का स्वरूप बताकर यह बताया कि उस भय से रहित सम्यक दृष्टि किस आधार पर होता है, किस आधार पर होता है। इसका अर्थ यह है, जिसे बार बार कहा है कि जिसे लोक में मरण कहते हैं, वो मैं यदि भगवान का आराधना करूँगा, अपने आत्मा में अपनापन करूँगा, तो फिर मेरे को मृत्यु भय नहीं होगा, अर्थात मैं मरूँगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके भय का अभाव का कारण ये है कि ये मृत्यु वास्तव में से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि ये तो देह के वियोग का नाम है। देह माने 10 प्राण, प्राण के उच्छेद को मरण कहते हैं। और मैं तो पर्याय से भिन्न आत्मा हूँ। जब उसका अपनापन, जिस पर्याय में मरण वेदना आदि होते हैं, उसमें अपनापन ही नहीं रहा, तो उस पर्याय में जो भी परिवर्तन होते हैं तत्संबंधी भय उसे कैसे हो सकते हैं। यानी उनका आधार ये नहीं है कि मैं ऐसा करूँगा तो ये मेरे संयोग नहीं बिखरेंगे, कि मुझे वेदना नहीं होगी, है ना, ऐसा नहीं है। वो तो ये मानता है जो होना है वो तो होगा ही। उसके निश्चिंत रहने के 2 कारण हैं। एक तो ये कि पर्याय में नहीं हूँ तो उसमें होने वाले परिवर्तन से मैं प्रभावित क्यों होने लगा, और दूसरा ये है कि क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से सब कुछ सुनिश्चित ही है और उसमें किसी प्रकार का फेर फार स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। तो फिर उस तथ्य को स्वीकार कर लेने में ही लाभ है। जैसे कि मरण सुनिश्चित है, ये देह के साथ तुम अनंत काल तक नहीं रह सकते। ये जो संयोग हैं ये भी अधिक काल तक तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अब इसलिए इस विकल्पों में उलझने से क्या लाभ है। जैसा कि कल कहा था ना कि जो हो तब जा द्वार सो हुईए तरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार याते हमें कछु भय नारे। ये बताया था वो सप्त भयों से रहित इस आधार पर होता है। और वो अंतिम बात थी जो आकस्मिक भय, कि अचानक कुछ ना हो जाए। तो अचानक कुछ होता ही नहीं इस जगत में। जो अनंत काल पहले सब नक्की है और वो ही होता है, उसमें अचानक की बात कहाँ हो गई। अब वो अनंत काल पहले से जो नक्की है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम किसी तरह की विकल्प भले ही करें, लेकिन उन विकल्पों से क्या होने वाला है। आखिर हमको पता भी चल जाता तो भी तो हमें उसको स्वीकृति ही करना पड़ता है। तो क्या फर्क पड़ता है अभी हम इस रूप में स्वीकार कर लें कि जब जो होना होगा वो हो, हमें क्या लेना देना। क्या मतलब, हमें तो आखिर उस तथ्य को स्वीकार करने से ही हमारा धर्म होने वाला है ना। क्योंकि पता चल जाने के बाद में भी परिवर्तन संभव नहीं है। ये देखो, जैन ज्योतिष में और अजैनियों के ज्योतिष में यही तो फर्क है। अथवा ये कहो कि
जब हम ज्योतिष के आधार पर कुछ ज्योतिष के ज्ञान को धंधा बना लेते हैं तो हम सिर्फ जो नक्की है उसको बता देने से हमें कोई पैसा देने वाला नहीं है। अच्छे को अच्छा बता दिया और बुरा होने वाला है तो बुरा बता दिया, यानी निकट होने मृत्यु आने वाली है तो हमें निकट बता दी और दूर है तो दूर बता दी। कोई बीमारी आने वाली है तो हम बीमारी बता दी और नहीं आने वाली है तो हमने वो बता दिया। इससे हमें कोई पैसा देने वाला नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि उसके बाद में जो भी अनुष्ठान आदि बताएंगे कि ऐसा पूजा पाठ करवा लो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो फिर वो उसके लिए पैसा मिलेगा, उसका बिजनेस बढ़ेगा। फिर तुम अनुष्ठान करवाओगे और अनुष्ठान करवाने के नाम पर वो तुमसे जितना पैसा लेना है ले लेगा। नहीं तो कोई अंगूठी पहनवाएगा, ये कहेगा ये रत्न है इन्हें पहनोगी तो तुम्हें ठीक हो जाएगा, और रत्न में अपने पास रखेगा और देगा और उसमें कमाई कर लेगा। तो ये स्वार्थ जुड़ गया ना, तो फिर वो कहता है मैं किसी का अच्छा ही अच्छा बता दूंगा तो मुझसे काय को अनुष्ठान कराएगा। तो उसे अच्छा भी दिखेगा तो तुम्हें डराने के लिए कुछ थोड़ा बुरा बताएगा, फिर कोई अनुष्ठान बताएगा, फिर वो कराएगा और तुम्हारा होगा अच्छा, क्योंकि वो जानता है अच्छा ही लिखा था, तो कहेगा अनुष्ठान से अच्छा हो गया। अब स्वार्थ जुड़ गया तो उसका ज्ञान सच्चा होने पर भी उसने जो हमें बताया है वो सच्चा नहीं है। अब जैन दर्शन एक कहता है, जो बहुत मार्मिक बात है, कि भविष्य जाना तो जा सकता है, केवल ज्ञान जानता ही है, और मति ज्ञान के भी ऐसे कई निमित्त भेद हैं कि जिनके द्वारा मति ज्ञान भी भविष्य की बातें जान लेते हैं, और उनमें ज्योतिष भी एक है, हस्तरेखा विज्ञान भी एक है। तो ये जाना जा सकता है और मति ज्ञान की सीमाओं में मति ज्ञान वाले, क्षयोक्षम ज्ञान वाले हम तुम जैसे लोग भी जान सकते हैं, एक बात, लेकिन पलटा नहीं जा सकता। अब वो पलटा नहीं जा सकता तो उसका बिजनेस नहीं चलता ज्योतिषी का। तो यानी वो जो जाना हमने वो बिल्कुल नक्की है और इसमें किसी भी प्रकार का फेरफार संभव नहीं है, तो उसमें तुम फेरफार की बुद्धि छोड़कर अपने उपयोग को समेट कर आत्मसन्मुख कर, ये फल है उसका जानने का मार्ग, ये फल है। तो वो ये बताने से तो उसको कोई ज्योतिषी को पैसा मिलने वाला है नहीं, तो वो ये कुछ ना कुछ करता है, उसे तो बिजनेस चलाना है। इसलिए जैन दर्शन के जो ज्योतिष ज्ञान सच्चा होने पर भी ज्योतिष ज्ञान के प्रति आचार्यों को, मुनिराजों को बहुत सतर्क किया है कि आप इसके पीछे मत पड़ो, इसे जानने की कोशिश मत करो, दुनिया को कुछ बताकर यश कमाने की कोशिश मत करो, मंत्रादि विद्याओं के चक्कर में मत पड़ो। सवाल ये नहीं है कि वो मंत्रादि विद्याएं हैं कि नहीं हैं, सवाल ये है कि जब कुछ पलटा ही नहीं जा सकता है ना, तो जो हमने जान करके फिर स्वीकार करना है तो बिना जाने ही स्वीकार कर लो। अरे ऐसी विचित्र स्थिति है कि यदि हमें कोई ये बता दे कि तुम 1 साल के भीतर मरने वाले हो, 1 साल की तारीख भी नक्की कर दे, तो हम बहुत सेंसिटिव होकर और जो भी हमें करना है, माने धर्म के प्रति है, जो जिसको धर्म मानता है, पूजा पाठ वाला पूजा पाठ ज़्यादा करेगा, दान देने वाला दान ज़्यादा देगा, और आत्मा के अनुभव के लिए प्रयत्न करने वाला उस दिशा में ज़्यादा सक्रिय होएगा, है ना। और पलटा जा नहीं सकता, उसे पलटने की दिशा में सक्रिय नहीं होगा, तो वो ज्ञान तो हितकारी हो गया ना, क्योंकि हमें इस दिशा में सक्रिय करता है। जब पलटने वाली बात आती है तो उसको पलटने की दिशा में सक्रिय होता है,
तो भगवान की वाणी में जो आया है और वस्तु का जो स्वरूप है उसको पलटने का भाव, वो तो अनंत मिथ्यात्व का कारण है, तो महा दुख संकट में पड़ जाता है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात कि 1 बरस की बात बताई तो हम जितना सतर्क हो जाते हैं। अब चाहें तो बिना बताए ही हो सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट का ही भरोसा नहीं है ना कि हम सुबह जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इस बात के प्रति हम सेंसिटिव नहीं होते। तो 1 बरस बता दिया तो उसमें कम से कम इतना तो हो गया कि 1 बरस तक जिंदा रहेंगे, ये गारंटी है। ये इसमें तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, फिर भी इसे हम सीरियस नहीं लेते हैं, ख्याल में ना। और हम अपने पाप प्रवृत्तियों में वैसे ही के वैसे लगे रहते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है इस जगत में। नियम तो ये होना चाहिए, अब 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है तो और अधिक सक्रियता से हमारा उपयोग अंतर्मुख होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो अभी सप्त भयों से रहित, और वो सप्त भयों से रहित किस आधार पर हैं कि अपन कहते हैं कि आकाश में कुछ ना हो जाए, वे कहते जगत में आकाश में कुछ है ही नहीं, सब कुछ नक्की है, निश्चित है ना। अब जो बात कहने वाले हैं, 2 गाथाओं में निसंकेत अंग का वर्णन है। एक गाथा तो हो गई, और इन दोनों गाथाओं के बीच में अमृतचंद्राचार्य देव ने 7 भय संबंधी 7 छंद लिखे। वास्तव में 6 छंदों में 7 भय की बात है, क्योंकि एक छंद में इहलोक और पहलोक भय निपटा दिया है। और एक छंद जो आज अपन पढ़ने वाले हैं, एक छंद है। ऐसे 7 छंद उनने लिखे। अब दूसरी गाथा लिखी तो ये जो इसके पहले का कलश जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, उसमें इस गाथा की उत्थान का नहीं, बल्कि आगे 8 गाथाओं के जो 8 छंद हैं उन सब की उत्थान का है। वास्तव में तो वे 8 छंद, एक समझ लो 8वें अंग की बात अब शुरू कर रहे हैं। वो तो एक मुफ्त में ही हो गया एक निसंकेत अंग का, निर्भय होते क्या ना। अब जो बात कह रहे हैं वो पिछली गाथा में बताई गई बात से बहुत गहरी है, और इसलिए ऊपर से ऐसा नहीं लगता क्या इसका अर्थ है। अब उसकी चर्चा अपन वो गाथा अभी पढ़ेंगे तब विस्तार से करेंगे। अभी तो एक कलश पढ़ो, 161वां। तंको ज्ञान सर्वस्वभाजा सम्यक् दृष्टे यदि सकलं घ्रन्ति लक्ष्माणि कर्म ततश्चात्मनि पुनरपि मना कर्मणो नास्ति बन्धा पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निश्चितं निर्जरैव नित्य निसंक सदृष्टि को कर्म वंदना होय पूर्वोदय को भोगते सतत निर्जरा होय। पिछले सभी छंदों का जो पद्यानुवाद है वो 4-4 लाइन के बड़े छंदों में है, और इस छंद का पद्यानुवाद एक दोहे में आ गया है। बात ज़्यादा गहरी है तो उसको और ज़्यादा बड़ा लंबा छंद आना चाहिए थे, लेकिन क्या करें, बहुत सोचा, लेकिन बात ही इतनी कही है। कितनी कि नित्य निसंक सदृष्टि को कर्म बंधना होए। जो शंका से रहित सम्यक दृष्टि है, शंका माने सप्त भय से रहित हो गया, और आगे जो बात बताएंगे उससे भी रहित। अब उसकी चर्चा बाद में करेंगे तो उसमें समझ लेना। सम्यक दृष्टि जीव को कर्म का बंध नहीं होता, माने मिथ्यात्व के उदय में होने वाला 41 प्रकार की प्रकृतियों का बंध नहीं होता। और पूर्वोदय को भोगते सतत निर्जरा होए।
अब पूर्व कर्म उदय में आता है तो कहते हैं उससे निर्जरा होती है। अब सीधी सच्ची बात यह है कि पूर्व पहले के जो कर्म बंधे हैं, जो मिथ्यात्व की भूमिका में बंधे थे, अब वे प्रति समय उदय में आएंगे तो उनकी निर्जरा तो होनी है ना। जो कर्म उदय में आ गया वो तो खिरे गई ना, और उसके उदय में जो भाव होना है वो भाव भी होगा और फिर खिर जाएगा। तो इसलिए कहते वो निर्जरा होगी, वो सतत निर्जरा होगी, क्योंकि प्रति समय उदय में आएगा और अपना फल देकर निर्जर जाएगा। अब इसको निर्जरा क्यों कहते हैं? तो वो कहते हैं कि आगामी बंध तो होगा नहीं और पुराना कर्म उदय में आकर के खिर जाएगा, तो इसलिए उसे निर्जरा कहते हैं। और यदि आगामी बंध हो जाता तो वो काय की निर्जरा है ना। जैसे अपने वो कहते हैं निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, और तप करी जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शावे। क्योंकि तप करके जो कर्म खिपाएगा उसमें नया बंध नहीं होगा, पुराना खिर जाएगा और नया बंध नहीं होगा, तो उसका जो वो दुष्चक्र है वो टूट जाएगा। और इसमें क्या है, वो दुष्चक्र नहीं टूटता है। जैसे अपन एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर मिल जाता है, एक जेल में से छूटे दूसरी जेल में पहुंच जाते हैं, तो जेल से छूटना तो नहीं हुआ ना। तो ये इसमें कह रहे कि देखो टंकोत्कीर्णा स्वरस निचित ज्ञान सर्वस्व भाजा सम्यक दृष्टि। ये टंकोत्कीर्ण समझते हो, टांकी से उकेरा हुआ, ये स्थिरता पर्याय की स्थिरता के संदर्भ में ऐसी बात आती है। जैसे कि जल में हम अपनी उंगली से लिखें तो वो यहाँ लिखते जाएंगे और वहाँ मिटता जाएगा, है ना। सोम चक्रवर्ती के लिए कहा जाता है कि उस देव ने कहा कि तुम नमोकार मंत्र लिखो समुद्र की धारा में, और फिर कहा कि अपनी लात से उसे मिटा दो। वो देव होशियार था, वो उसने आदेश दिया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और शुभम चक्रवर्ती ने ऐसा किया तो पानी में लिखा वो तो जो लिखते हैं वो उतनी मिट जाता है। तो उसने क्या मिटाया, वहां तो नमोकार मंत्र था ही नहीं, लेकिन इसने ऐसा मान के चला ना कि नमोकार मंत्र यहाँ लिखा है और मैं उसे मिटा रहा हूँ। देखो मैंने नमोकार मंत्र है ही नहीं, उसने उसे मिटाया ही नहीं, लेकिन इसे अंदर में मान्यता से भय के कारण उसने उसको मिटाना स्वीकार कर लिया और ऐसी लात फेरी और उसका दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ा। तो अब कहते हो देव ने ऐसा क्यों किया था? क्यों? क्योंकि यदि देव की आज्ञा से वो मिटा रहा है ना, तो असली नमोकार मंत्र होता और वो अपमान करता तो देव को भी तो उतना ही फल लगता कृतकार्य अनुमोदना का, क्योंकि उसने किया और इसने कराया। अब इस बात को भूल जाते हैं कि उसने कहा तुम ऐसा कर दे तो वो कारित हो गया ना। अपने यहाँ तो कृतो कार्य का एक ही दोष है, तो वो उसने पानी में लिख के, वो पेंसिल से भी लिख के दे सकता था, स्लेट पे लिख के दे देता, कैसे मिटा दे। हमको उस बात पर ख्याल नहीं आता कि पानी में इसलिए दिया कि वहाँ वो होगा ही नहीं, तो नवोकार मंत्र का अपमान तो होगा नहीं। यानी उसके अभिप्राय में नवोकार मंत्र का अपमान नहीं हो और उसकी श्रद्धा को परखना था, उसके भय को परखना था कि ये आदमी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। समझ में आ गया? अंतर आ गया ना दोनों का फर्क में। वो दो बातें एक साथ चाहता था,
उसकी श्रद्धा की जांच करना चाहता था और नवोकार मंत्र का अपमान नहीं हो ये भी चाहता था। लक्ष्मण ने मंदोदरी को मई मंदोदरी को घुमाया था ना, बाल पकड़ के, एक आध दफा सुनाया ना उदाहरण तुम्हें। तो वो मायामयी को क्यों घुमाया, असली को घुमा देते। वो तो ध्यान में बैठा था, वो तो एक महिला थी, ये तो बड़े बड़े विद्याधर थे इनके साथ, लक्ष्मण भी बहुत शक्तिशाली थे, तो असलियत में भी कर सकते थे। लेकिन वे तो उसे डिगाना चाहते थे, एक सती का अपमान थोड़ी करना चाहते थे। यदि वो असली मंदोदरी के साथ ऐसा करते तो एक सती का अपमान हो जाता ना। ख्याल नहीं ना, ये वो बात अपने समझ में आती कि नहीं आती, कि वो बीच में उसमें क्या रहस्य है। तो अभी इस गाथा में ये कहने वाले हैं वो कि पढ़ो, क्या कहने वाले पढ़ लेते हैं। जो चत्तार अभी पाए छिंदंती कब्म बंध मोह करे, थोड़ी संकोचिदा सम्मानिति मुड़े दखो, जो कर्म बंधन मोह करता चार पाए छेदते, आत्मानी संग सम्यक दृष्टि है यह जानना। क्लस की बात कर रहे थे, वो निसंक क्यों कहा, नित्य निसंक सदृष्टि को कर्म बंध नहीं होए, और पुराने कर्म वो निर्जरा होती जाती है, क्योंकि वो नए कर्म बनते नहीं हैं और पुराने कर्म उदय में आके खिरते हैं, तो वो निर्जन्ना तो है ही और नया कर्म बंध हुआ नहीं, क्योंकि वो मिथ्यात्व संबंधी, इसलिए उसे असली निर्जरा कहते हैं। मुनियों की बताई ना भाई, यही वो उसमें उतनी ही बात थी, समझे ना। अब इतनी सी बात उस छंद में है। अपन ने बताया था टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण का अर्थ कर रहे थे। तो एक तो पानी में लिखा, फिर अपन ने स्लेट पे लिखा, फिर अपन ने कागज पे लिखा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर हैं। पानी में लिखने से की अपेक्षा स्लेट पे लिखना ज़्यादा स्थायी है, लेकिन उसे आसानी से मिटाया जा सकता है, आप है ना। और फिर कागज पे लिखना उससे ज़्यादा स्थायी है, आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। फिर वो भी कागज जीर्ण शीर्ण हो जाए, फट जाए, तो वो स्थायी नहीं है। तो इसलिए टाँकी से पत्थर पर लिखना, जैसे शिलालेख लिखे जाते हैं ना, क्यों लिखे जाते, शिलाओं पर लेख क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि वे ज़्यादा स्थायी हैं। तो स्थायी पने के अर्थ में टंकोत्कीर्ण इस शब्द का प्रयोग होता है कि टाँकी पे उकेरे हुए, समझिए ना। तो टंकोत्कीर्ण जो भगवान आत्मा है, माने वो बहुत स्थायी है, वो ऐसा बदल जाने वाला तत्व नहीं है। अपने रस से पूरी तरह निश्चित माने भरा हुआ जो ज्ञान है, ज्ञान का जो सर्वस्व है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव सब कर्मों को भिनंती, सब कर्मों का नाश करता है। आगे कि नित्य और तस्मात् तस्तत् तस्य तस्मिन् पुनरपि मनाक कर्मणो नास्ति बंधा, उनके मनाक माने रंच मात्र भी कर्म का बंध नहीं है ना। पूर्वोपातम पहले का प्राप्त कर्म है ना, आत्मा के अनुभव से उसकी निश्चित रूप से निर्जरा होती है। अब ये भाव जो 4 लाइन में आया है, ये 2 पंक्तियों में आया कि नहीं आया, देखो। नित्य निसंक सदृष्टि को कर्म बंध ना होए, पूर्वोदय को भोगते सतत निर्जरा होए। आ गया ना पूरी बात। तो एक कह रहे हैं कि अब वो 8वें ही जो अंगों से सहज सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन से निरंतर कर्म बंध का बंध होता नहीं है
और पुराने कर्म की निर्जरा निरंतर होती रहती है। करुणान योग से सिद्ध बात है, पहले कई दफ़े बताई है कि जैसे क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव है, अब उसकी सत्ता में तो मिथ्यात्व पड़ा है और अनंतानुबंधी कसाय भी पड़े हैं और उदय नहीं है। उदय होए तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अभी वो तो प्रति समय उस उदय में आ रहा ना, सत्ता में पड़ा है, आवाधा काल पूरा हो गया है, तो वो तो प्रति समय उदय में तो आएगा ही ना। क्यों? ऐसा तो नहीं वो चुपचाप शांति से बैठ सकता है, वो तो उपसम सम्मा दृष्टि के होता है कि उतने काल बैठ जाएगा, लेकिन अच्छे उपसम सम्मा दृष्टि के तो वो उदय में आएगा। तो कैसे होता है मालूम? कि वो अनंतानुबंधी जो क्रोध है वो अप्रत्याख्याना वर्ण के रूप में उदय में आता है, अंदर बदल जाता है, संदोष संक्रमण उदय में आता है, लेकिन वो अनंतानुबंधी रूप में नहीं आता है। अब जो अप्रत्याख्याना वर्ण के रूप में आएगा तो उसका फल जो है वो तो हो ही रहा असंयम उसके, तो वो तो आ करके और असंयम का फल दे के वो खिर गया, तो अंदर सत्ता में से तो कम हो गया ना, और आगामी में अनंतानुबंधी का बंध हुआ नहीं। अब ऐसे कसाय में नक्की है ना कि जे अप्रत्याख्याना वर्ण रूप आएगा, फिर हम देश संयमी के लेंगे तो उसके क्षयोपम होगा तारत्य, तो वो प्रत्याख्याना वर्ण के उदय में आएगा। तो और मुनियों के लेंगे तो वो संजुलन के रूप में आएगा। ऐसे ऐसे आकर के वो खत्म होता रहता है। अब मिथ्यात्व में भी, तो मिथ्यात्व में भी वो कुछ हल्का होके आता है, इसलिए उस बिल्कुल यदि नहीं आता होता हुआ तो उसमें चल मचल और अगाड़ दोष क्यों उत्पन्न होते हैं? माने वो मिथ्यात्व ऐसे रूप में आता है कि सम्यक्त्व का नाश नहीं करे और चल मचल अगाड़ दोष हो जाए और वो खिर जाए, और लेकिन चूंकि वो मिथ्यात्व रूप नहीं हुआ तो आगामी कर्म का बंध नहीं होता है। अब चल मचल अगाड़ दोषों का जो उदाहरण दिया है तत्वासूत वगैरह में, टोटल मुझे में तो लिखा है कि सद स्थूल है, केवल ज्ञान गम्य है वो वास्तव में, क्योंकि जो उदाहरण देते हैं वो तो महास्थूल दिखते हैं, पासनाथ में ही रक्षा करेंगे, शांतिनाथ शांति करेंगे, ये तो महामिथ्यात्व की बातें हैं। ऐसा विकल्प तो उसके हो ही नहीं सकता है। अब उस वक्त जिन पंडितों ने भी उदाहरण दिए हैं, उन पंडितों को इसको ही साधारण दोष लगा है, उनको ये साधारण दोष लगा। टोडरमल जी को कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला। वास्तव में मैं तुमको थोड़ी कोशिश करता हूँ समझाने की, लेकिन उदाहरण लिखित रूप से कभी लिखूंगा नहीं। थारा जी कोशिश कि उसको उस श्रद्धा में थोड़ा वो संशय जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि जो मैंने अभी आत्मा देखा था वो सचमुच था कि सपना तो नहीं था। मतलब थोड़ा सा उससे थोड़ा चलायमान होता है वो। ये भी बहुत स्थूल उदाहरण है, इतना तक नहीं हो सकता। माने इस टाइप का, इसलिए चल उसका सिद्धांत थोड़ा सा चल जैसा, और मल उसको थोड़ी विकृति आई, और अगाढ़ है क्या है चल मल अगाढ़, तो उनकी जो गाढ़पना है उसमें वो अगाढ़पना आ जाता है, वो खत्म। लेकिन वो इस लेवल का नहीं होता है कि जिससे वो सम्मत दर्शन भंग हो जाए। अब हमको उदाहरण देते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि वो सम्मत दर्शन ऐसा कोई उदाहरण नहीं निकल जाए जिसमें सम्मत दर्शन भंग हो जाए, ऐसी बात लगे। अंदाजा लगा कुछ जो मैंने बात बताई कि चल मल और अगाढ़ ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं, और इस तरह से वो आकर के खिल जाता है। तो कहते हैं ये दोष हो गए, लेकिन ये दोष ऐसे नहीं हैं कि जिससे बहुत बड़ी तकलीफ पैदा भई और हमारा पुराना कर्म खिल गया, तो फायदा ज़्यादा हुआ ना।
जैसे डॉक्टर लोग एक दवाई देते हैं और वो ये कहते हैं कि देखो इस दवाई से आपका थोड़ा जी मिचलाएगा, थोड़ा सिर दर्द होगा, दस्त भी आएंगे थोड़े पतले, लेकिन घबराना नहीं, वो जो अंदर बीमारी है वो निकल जाएगी। जो बीमारी तुमको भयंकर सिर दर्द के रूप में आने वाली थी, जो तुम्हें बहुत चक्कर आने वाला था, जिससे तुम बेहोश हो जाओ ऐसी पोजीशन होने वाली थी, और जो तुम्हारे लिए ऐसा होने वाला था कि एकदम भयंकर दस्त लग जाए और सारा मरने की पोजीशन आ जाए, तो उतनी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी कम होगी, और लेकिन वो विकृति निकल जाएगी। तो अपन बर्दाश्त करते हैं ना, उसे जान लेते हैं, तो फिर परवाह भी नहीं करते उस सिर दर्द की, फिर जी में चलाने की परवाह भी नहीं करते हैं। कभी भूख कम हो जाएगी तो घबराना नहीं करे, मजबूरी तो भूख कम हो गई, भूख कम हो गई बोलते हैं डॉक्टर लोग। तो ऐसे ही चल मचल अगाड़ दो उसे, और वो पुराना कर्म खिरता रहता है। ये बात कह रहे हैं देखो, पूर्वोदय को भोगते सतत निर्जरा होए और कर्म बंधना होए, इतनी सी बात है। अब ये आठों ही अंगों की भूमिका का छंद है कि जो 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन जिसके होगा उसकी ये बात है, समझ गया ना। अब अपने गाथा चल रहा है ना, जो चत्तार अभिपाये छिंदंती कर्म मोह करे, अब निसंक अंग में क्या कह रहे, कर्म बंध मोह करे, कर्म बंध और मोह को करने वाले चारों ही पायों को छिंदती, 4 पायों को जो छेद देता है उसे निसंक सम्यक दृष्टि जानो। अब ये 4 पाए क्या हैं, तो वो कहते मिथ्या तो अवृत्ति प्रमाद कसाय और योगी। बंध के 4 ही पाए हैं कि कर्म बंध मोह करे, कर्म बंध और मोह को करने वाले जो चारों पायों को छेद देता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ मोह शब्द का अर्थ है क्या है। देखो तात्पर्य यह है कि आत्मख्याति में मोह का अर्थ शंका किया है, आप समझे ना। माने ये दर्शन मोह संबंधी बात है, लिखा है देखो, दर्शन मोह संबंधी। कर्म बंध मोह करे, कर्म बंध की शंका करने वाला, चारों पाए, इन चारों पायों से कर्म बंध होता है, इन चारों पायों को वो छेद देता है। अब बात कहते भी चौथे गुणस्थान में आया सम्यक दृष्टि हुआ तो अवृत्ति कैसे छिद गई, समझ गए ना। अब इस पे अपनी आगे चर्चा, इसमें प्रश्नोत्तर हैं इस गाथा की, अभी जो पढ़ेंगे अपन अनुशीलन, इसमें सब प्रश्नोत्तर हैं और उनकी चर्चा अपन इसमें करेंगे। तो एकदम नई बात आई ना। देखो जहाँ जहाँ सम्यक दृष्टि के निसंकेत अंग का वर्णन है, तो सुमंत भद्र ने तो क्या लिख दिया, आता सबकाचार में, पुरुषासिद्ध उपाय में, सदगन सबकाचार में, सब में अलग अलग सब लिखे हुए हैं। देखो आपके इसमें लिखे, घबराओ मत, पेज नंबर 318 निकालो। क्या क्या देख लिया, आचार्य अमृतचंद्र कृत पुरुषासिद्धि उपाय में सर्वज्ञ कथित अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप में यह सत्य या असत्य ऐसी शंका नहीं करने को निसंकेत अंग कहा है। आचार्य समंत भद्र ने रत्नकर्ण सबकाचार में तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं, सन्मार्ग में संशय रहित तलवार की धार के समान अकंप रुचि को निसंकेत अंग कहा है। किंतु यहाँ सप्त भय रहित
कर्म बंद करने वाले चारों पादों के अभाव को निशांकित अंग कहा जा रहा है। ये जो अंतर आया ना, यानी वो तो अंतर सबके ख्याल में आ रहा था कि सात भय से रहित जोड़ दिया इनने, लेकिन ये नई बात है कि जो चारों पायों को छेदे वो निशांकित अंग है ना। उत्तर, पुरुषासिद्धि उपाय और रतंगन साप का चार श्रावक धर्म का स्वरूप बताने वाले चरणानी योग के ग्रंथ हैं और यह समय सार परम अध्यात्म का प्रतिपादक दिव्यानी योग का ग्रंथ है। इसी कारण यह शैलीगत अंतर आ गया है। निशांकित अंग का धारी उक्त सभी विशेषताओं से संपन्न होता है, अतः सभी प्रतिपादन अपने अपने स्थान पर परम सत्य ही हैं। ख्याल आया क्या कह रहे हैं आप, समझे ना ये फर्क क्यों आया है। अभी मेरे को कहने का मतलब ये है कि ये दोनों विशेषताएं इन आचार्यों के ख्याल में नहीं थी, ये तो हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि कुंद कुंद का समय सार पहले लिखा जा चुका था। समंत भद्र उनके तत्काल बाद के हैं। हो सकता है कि शायद समंत भद्र ने आचार्य कुंद कुंद के दर्शन भी किए हों, नहीं भी किए हो सकते हैं, लेकिन वो तत्काल के थे और वो इतने बड़े दिग्गज आचार्य थे, तो उन्होंने कुंद कुंद की ये चीज़ें नहीं पढ़ी हो, ये संभव नहीं है। और अमृतचंद्राचार्य तो आत्मख्याति के टीकाकार है और ये गाथाएं पढ़ी होंगी, और उसके बाद उन्होंने पुरुषासिद्धि पहले भी लिख दिया होगा, तो भी बाद में ध्यान तो आना चाहिए ना, तो बाद में करेक्शन कर सकते थे जब ये टीका लिखते। यानी पहले पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ग्रंथ पूर्ण हो गए ना। इसका मतलब ये है कि दोनों ग्रंथों को में एक जानते हुए भी उनने वो बात वहां लिखी है, ये मान के चलें। ये मान के नहीं चलें कि इनके मतभेद हैं कि अलग हैं, कि वो मानते नहीं थे। दोनों ही कुंद कुंदाचार्य के परम भगत थे। फिर भी हमारे में हम तो सबसे पहले छहराला पढ़ते हैं, तो वहां पर ये पढ़ लेते हैं क्या, जिन बच में शंका न धार, है ना। और फिर श्रावकाचार पढ़ते हैं, पुरुषासिद्धि उपाय पढ़ते हैं, तो फिर यहाँ ये पढ़ लेते हैं, वहाँ ये पढ़ लेते हैं। सब विद्वान भी पढ़ा देते हैं, और किसी को ये विकल्प भी नहीं आता है कि भाई इसमें कुछ सोचना चाहिए। वो पढ़ते हैं, जैसे बोलते पढ़ डाले, पढ़ के डाल दिए, पढ़कर रखते नहीं हैं। और गुरुदेव श्री जैसे 6वीं क्लास पास गुजराती, वो भी हिंदी मीडियम से भी नहीं, उन्होंने उन पर विचार किया गंभीरता से। दो जगह दो बातें देखी तो विचार किया, करेगा कौन विचार, जिससे ये बात पढ़ रहे उसे उस वक्त वो बात याद रहे, वही तो करेगा। लेकिन वास्तव में तो हमें याद ही नहीं रहती है कि वहां क्या लिखा था। क्या याद आ जाए तो उसकी तुलना की आवश्यकता ही नहीं समझते हैं। और अलग अलग ख्याल में भी आ जाए तो ऐसा कह देते इसने ये लिखा उसने ये लिखा, बस बता देते हैं कि जिससे ऐसा लगे कि जैसे दो आचार्यों में अलग अलग मत है। उसके बाद ये ड्यूटी है कि उन दोनों का फिर वो समाधान इस रूप में प्रस्तुत करे कि ये दोनों में मतभेद नहीं है। माने एक को झूठा एक को सही सिद्ध करना उद्देश्य थोड़ी है। आचार्य परंपरा में उसकी नियत, उसकी अपेक्षाओं को खोजकर उनमें समन्वय स्थापित करने की होनी चाहिए। और वो नहीं होती हो तो फिर मजबूरी है, वो लिख सकता है। फिर वो लिख सकता है कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा ये दोनों आचार्यों के क्या अभिप्राय है, लेकिन दो आचार्यों की अलग अलग बात है। फिर वो अपनी ये बात को इतना व्यक्त कर सकता है कि एक झूठे हैं। धवल में इतना गंभीर प्रश्न आया, ऐसा आता है कि कोई स्त्रियां कितनी हैं,
देवों की कुछ कहीं का प्रकरण आता है, तो उसमें वो लिखते हैं कि भूतकाल के सिद्धों से अनंत गुणी, ऐसा लिखता है। और उससे इतनी ऐसा कुछ तुगनी सप्तगुणी वा, तुगुणा सप्तगुणा वा, या तुगनी है या सप्तगुणी है। ये तो बहुत अंतर है। अरे तुगनी में सप्तगुणी में तो बहुत फर्क होता है ना। तो क्या करें, एक आचार्य लिखते हैं त्रिगुणी है, दूसरे आचार्य लिखते हैं सप्तगुणी है। तो तुम क्या, हम इसमें करें क्या? इसमें हम समाधान कुछ कर नहीं सकते, अपेक्षा कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो निश्चित संख्या बताई जा रही। तो हमने दोनों ही लिख दिया कि फला आचार्य त्रिगुणी बताते, फला आचार्य सप्तगुणी बताते, कि श्रोताओं के सामने दोनों मत आ जाए और फिर वो निर्णय करें जो भी जिसको करना है। तो उनने कहा कि तुम्हें कौन सी बात जचती है, ऐसा प्रश्न खुद उठाया। ये त्रिगुणी वाली लगती है सही कि सात गुणी वाली? तो उनने कहा भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि फला आचार्य झूठे हैं ऐसा कहने के लिए मेरी जबान उपड़ती नहीं है। क्या? मैं नहीं कह सकता। मैं तो बस मैंने बहुत कोशिश की और मेरे को नहीं आया तो मैंने दोनों मत रख दिए, क्योंकि आगे मुझसे भी ज़्यादा कोई ज्ञानी होंगे और वो कुछ कर सकेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये बात समझ लेंगी। और फिर आगे बढ़ोगे नहीं साहब ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात, ये गलत बात है लेकिन अप्रयोजनभूत है, मेरा सम्य दर्शन इससे रुकता नहीं है, ये तो जानने लायक है, बस जान ली, झगड़ा खत्म, छोड़ो इसे आगे। तो इसमें ये कह रहे चारों पाए। देखो अमृतचंद्राचारी तो यहाँ बड़े बिल्कुल उदास दिखते हैं मुझे। क्यों? कि देखो एक गाथा पे तो 7-7 छंद लिख दिए और इन गाथाओं पर कहीं कोई छंद नहीं, और टीका भी 1.5 लाइन की, 1.5 लाइन की, है ना। देखो इसकी टीका देखो 1.5 लाइन में है ना। यतो ही सम्यक दृष्टि संकोत्कीर्ण ज्ञायक भावमयत्वेन कर्म बंध शंका कर मिथ्यात्वादि भावा भावात् निशंका ततो अस शंका कृतो बंधम नास्ति किंतु निर्जरई व्यवस्था। अब इतनी इतने टीका लिखी तो हमने क्या गलती करी, इतने से दोहा में उसका भाव लिख दिया। मैंने गाथा के अर्थ को समानो संस्कृत में उन्होंने जैसे लिखा ना इतने में दोहरा दिया है, वो खत्म। पर ऐसी सभी का देखो 8 में 8 अंगों में क्या 2-2 लाइन की टीका है, इससे ज्यादा नहीं है और कोई छंद नहीं है। अभी अपन को बात कर रहे हैं कि कर्म कम बंध मोह करे तत्तारबि पाए छिंददी। देखो इसमें जो लिखा है वो तो मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगा। सो निसंको चेदा सम्मत दिट्ठी मुड़े दब्बो। कहते जो कर्म बंध की शंका करने वाले जो मोह के 4 पाए हैं उन चारों पायों को छेदते हैं, इसलिए वे निसंक सम्यक दृष्टि आत्मा है ऐसा जानना चाहिए, है ना। जो कर्म बंधन मोह करता 4 पाए छेदते वे आत्मा निसंक सम्यक दृष्टि हैं यह जानना। आ गया ना क्लियर? वो तो बता दिया अमृतचंद, तो 1.5 लाइन में वही बात लिख देते हैं। अब पहली बात जो मैं कहता हूं कि अवरति कहाँ गई उनकी, नहीं गई ना। अब मेरा कहना ये है कि ये अनंतानुबंधी गई तो अनंतानुबंधी संबंधी अवरति भी गई। आगे के जो पाए हैं ना कौन कौन,
अर्थात अविरति, कसाय और योग। तो कहते अनंतानुबंधी कसाय भी गई और अनंतानुबंधी से संबंधित वो तीव्र योग होता है वो भी गया। तो चारों ही पाए गए हैं ना उतनी मात्रा में। ऐसा भेद मैं नो कसाय में भी करता हूं। जैसे अपन कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, लोभ, वैसे अपन 4 के 16 भेद कर दिए ना। तो नो कसाय में भी ऐसे भेद करो। अनंतानुबंधी शोक, अप्रत्याख्यानावरण शोक, प्रत्याख्यानावरण शोक और संज्वलन शोक। क्यों कि एक मिथ्या दृष्टि को पुत्र का भी योग होता है, समझ लो, शिष्य का भी योग होता है। मिथ्या दृष्टि भी जो गुरु हो सकता है ना, और उसका शिष्य भी मर सकता है। और एक सम्य दृष्टि के शिष्य का भी योग होता है, फिर एक अणुवृत्ति के शिष्य का भी योग होता है, और एक महावृत्ति के शिष्य का भी योग होता है। तो दोनों को शोक, चारों को शोक होगा ना। तो लेकिन शोक एक सा होगा क्या? मिथ्या दृष्टि को अनंतानुबंधी शोक होगा, सम्य दृष्टि को अप्रत्याख्यानावरण संबंधी शोक होगा, अणुवृत्ति को प्रत्याख्यानावरण संबंधी शोक होगा, और मुनिराजों को संतुलन संबंधी शोक होगा। ऐसे इनमें भी 4 भेद करो। अब कसाएं कितनी हो गई? अभी 25 हुई थी ना, 16 तो ये गिननी थी और 9 कसाएं। अब 9 के 4 9 चौको 36, 36 और 16 52 हो जाएंगे ना। कितने? 36 और 16, ठीक कह रहा हूं कि नहीं? 42 52 हो गई ना। 52 कसाएं हो गई। धवल वगैरह में ऐसा लिखा है कि कसाय असंख्य प्रकार की होती है। एक समुपत्तिक कसाय ऐसे लिखा है। ऐसे ही भेद होते हैं और वो मात्राएं वो पड़ती हैं। और वहाँ भी ये लिखा है कि ये जो संयम पलता है ना महावृत का, ये सब तीव्र कसाय में पलता है। ये तो मैंने यहाँ बताई था आपको। संतुलन कसाय तीव्र रहती है क्योंकि वो इतनी कठिन लाइफ है कि जरा भी कसाय की शिथिलता आए तो वो नहीं पल सकती। जैसे कि अपन मान लो जैसे प्रवचन कर रहे हैं कि रोजाना निभाओ, जब समय पर आ जाएं तो बराबर हम प्रवचन करेंगे ही, अथवा रोजाना बराबर हम 6:30 बजे आकर के और सुबह प्रवचन सुनेंगे ही। तो एक हम संकल्प कर लेते हैं, 3 दिन चलता है, फिर चौथे दिन थोड़ा ठंडा पड़ जाता है क्या, फिर धीरे धीरे थोड़े लेट आने लगते हैं, फिर आना ही बंद हो जाता है। प्रवचन करने वालों का भी ऐसा हो जाता ना। तो वो कसाई की मंदता में होता है वो शिथिलता, उसके प्रति दृढ़ संकल्प लिया और उसके प्रति वो तीव्रता रहे अपने भाव में, वो शुभ भाव रूप होती है ना, तभी वो पलेगा। कोई भी चीज सुबह 5 बजे घूमने जाना है तो ये नियम ऐसा नहीं पल सकता। सुबह तुम रोजाना साल भर 5 बजे उठ के चले जाते हो तो उसके प्रति तुम और दृढ़ संकल्पित होते हो क्या, जाना ही है, सिर दर्द है तो भी जाना ही है। परिस्थितियां तो होती रहती हैं रोज ही ना, किसी के कम किसी के ज्यादा। यहाँ अपनी सभा के एक श्रोता थे, उनका नाम श्री राम जी था, और वो अपने 80 वर्ष 85 वर्ष तक के रोजाना की पक्के श्रोता थे, और वो रोजाना भजन गाते थे और बहुत अच्छा आध्यात्मिक भजन गाते थे वो, बहुत, और नया नया रोजाना बहुत बढ़िया बढ़िया भजन गाते थे। उनके पास बहुत भजनों का भंडार था, और वो सुबह 5 बजे घूमने जाते थे। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे ओले पड़ रहे हों, तो भी वो अपने सारे कपड़े वपड़े पहन के, छतरी लगा कर, वो पूरे कपड़े भी पहन लेंगे, वो छतरी लगा करके, और वो घूमने जाएंगे। वो किसी कीमत पे एक दिन भी नहीं छोड़ते। कोई ऐसा कर सकता है? और वो उन्हें 85 वर्ष की उम्र तक, जब तक वो पलंग पे ही नहीं पड़ गए तब तक निभाया, और इसलिए 85 वर्ष की उम्र पाई
85 तो मैं अंदाज से कह रहा हूँ, और भी ज़्यादा 90 भी हो सकते हैं। कोई भी जो ये संकल्प है ना, वो तीव्र संकल्प के बिना, तीव्रता के बिना निभाना संभव नहीं है। स्वामी जी वो घड़ी के एक एक मिनट से प्रवचन करते थे, वो बंद कर देते थे, तो वो ये मालूम कब निभता है, फिर आध घंटे पहले आकर के और अपनी गद्दी पे बैठ जाते थे। एक भी श्रोता नहीं होता था तब भी, तो श्रोताओं को शर्म लगती थी, तो बहुत श्रोता गुरुदेव आए तो आध घंटे पहले आके बैठ जाते थे। और अभी वो बिल्कुल बोलते नहीं थे, वहीं बैठे बैठे पढ़ते रहते थे या सोचते रहते थे, और श्रोता भी शांति से चुपचाप बैठे रहते थे, अथवा उस किताब को वे भी पढ़ते रहते थे जिसका था तो प्रतिदिन चलना है। तब वो सारी जिंदगी में ये निभा। तुम दौड़ते दौड़ते आओ तो नहीं निभ सकता है। एक मेरे मित्र थे यहाँ राजमल जी, तो वो कहते थे कि अजमेर में वे मुंशी थे पहले, और उनके जो जज थे उनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि वो अदालत में 8 बजे है तो 8 बजे ठीक अपनी कुर्सी पे पहुंच जाएंगे, 1 सेकंड 1 मिनट पहले नहीं और 1 मिनट बाद नहीं, माने वो मिनटों तक। अपन तो 10-5 मिनट को तो गिनते ही नहीं है, क्यों? कितना लेट हुए तो उसको लेट ही नहीं गिनते हैं, है? हम कहते कि भाई आज इतने लेट क्यों आए, तो समझे कहाँ लेट आ तो गया कि भाई 10 बजे का टाइम है ना, फिर 10 बजे तो हुए हैं क्यों कहते कि नहीं कहते? उसको इतना लेट ही नहीं लगता है। तो वो ये कहते थे कि ये कैसे निभता था, क्योंकि हम तो अभी अपनी कार में बैठ के जाएं, ट्रैफिक में फंस जाएं, बहाने तो हमारे पास क्या एक्चुअल भी बात है, बहाने नहीं, एक्चुअल परिस्थितियाँ भी तो हैं। तो वो ये कहते थे कि वो अपने बंगले से चलकर और अदालत के पास पीछे एक आम का पेड़ था, छतरी मतरी लगाकर वो जो गर्मी सर्दी के हिसाब से, और वहाँ आकर के बैठ जाते थे और घड़ी देखते रहते थे, फिर घड़ी के हिसाब से फिर जाकर के वहाँ बैठ जाएं और फिर आके बैठे, तब वो निभती है। देखे मैं घर बैठा रहूं और घर से 5 मिनट लगते हैं अदालत के जाने के, और फिर मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, ना लेट होऊंगा ना पहले पहुंचूंगा, तो संभव नहीं है। अब जानते हैं बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह के आते हैं ना, तो वो लोग जो स्टेज पे आते हैं उसके पहले एक पीछे कमरा होता है, उस कमरे में आके आध घंटा 15 मिनट पहले बैठ जाते हैं सब जो मुख्य लोग हैं, समझे ना, और सब जनता यहाँ बैठी रहती है कि नहीं आए, वो कमरा में फिर वे समय पे आ सकते हैं। मैं तो एक जगह ये देखा, मैं गया था हरियाणा में, तो वहाँ पर स्टेज पे हम सब लोग बैठे थे, तो मुझे बीच में पेशाब जाने का भाव आया, तो मैंने पूछा भजन लाल मुख्यमंत्री, जब वो भी था बैठा था, तो मैंने कहा भाई मुझे तो बाथरूम जाना है, तो मैं तो उन मुख्य अतिथियों में था ना, तो जब मैंने कहा तो एकदम पुलिस वाले आए और पुलिस वाले मेरे पीछे ले गए, तो वहाँ उन्होंने टेम्परेरी बाथरूम बनाया था। वो सभा जंगल में हो रही थी, लेकिन वहाँ पीछे पक्का बाथरूम, जैसे घर में होता है ना जी आपका, बैठ करके जो बुढ़े लोग बैठ करके लेटने बैठने जा सकते हैं, जैसे घुटने के दर्द वाले, ऐसा लेटरिन बाथरूम बनाए थे। ऊपर दीवारें तो उसी की थी, काय की, ये क्या लगाते, कपड़े की दीवारें तो कपड़े की थी, लेकिन वो जो था ना बाथरूम के में होते हैं अंदर लेटेस्ट, वो सब बना दीजिए, यहाँ काय कुछ जंगल में बनाया। तो उन्होंने कहा ऐसे आप जैसे लोगों को मुख्यमंत्री को पेशाब लगे तो क्या जंगल में पेशाब करने जाएंगे 1 घंटे के लिए क्या? एक भी आए थे ना आपके पवन बिरद, जो मानो इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं, वो बताते थे एकदम कलेक्टर थे और एकदम मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे,
तो वे आए उनके यहाँ, तो सब उनका मेनू वगैरह सब आया था पहले से। खैर वो जो आया था तो वो आया था, लेकिन जिस गाय का वे दूध पीते थे वो गाय भी प्लेन में उनके साथ आई थी। आप सोच नहीं सकते हैं। तो उस दिन मेरे को अनुभव हुआ कि भाई मैं ये सब लग्जरी है, ये मूर्खता की बातें हैं कि इसके लिए 1 घंटे के लिए वे आएंगे तो लैट्रिन बाथरूम बनाना पूरा ये लग्जरी है, वो बर्बादी है पैसे की। लेकिन जब उस दिन मुझे बीच में पेशाब जाना पड़ा, क्या ख्याल में है ना, तब मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि ये जरूरी है। क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी बड़ी होती। ऐसे जंगल में पेशाब करने जाएंगे, लेटरिन जानी हुई तो लेटरिन भी तो आ सकती है ना अचानक। अभी तो क्या शरीर का धर्म तो सबका एक सही है ना, शारीरिक परिस्थितियां हर एक सबकी एक सही है ना, तो उसकी भाई वो आवश्यकता है, वो ये नहीं। अपने अध्यक्ष है ना, उन्होंने पीछे वो लेटर बनाई ना, इसलिए बनाई, उसी विकल्प से अमेरिका रहे ना 18 साल। स्टेज पे जो लोग बैठे हैं उन्हें पेशाब करने जाना है तो कहाँ जाएंगे? उनको खुद को जाना पड़ता था तो मेरे घर आना पड़ता था। तो बोले कि ये एक अच्छा लगता है। और वहाँ पर सब आ गए हो, ताला लगा है, बाई के पास खोजते फिर ताली खोजते फिर वहाँ ताला खुलवाओ, फिर जाए तो खुद के नहीं। तो इसलिए उन्होंने खुद का खर्चा करके वो बनाया और उन्होंने कहा इसको उनको नीट एंड क्लीन रखना, सिर्फ VIP को। लेकिन अब तो अपने यहाँ तो क्या चलता है, सब ऐसा अभी तो चलता है। पोल पट्टी कैसे वो 2 महीना में हो जाएगी, बिल्कुल खराब, टूट जाएगी, फूट जाएगी, वो VIP लायक नहीं रहेगी। तो उसकी तुम सही व्यवस्था। तो ये जो सब बातें अपन को छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन पर अपना ध्यान नहीं जाता है। अब वो अनंतानंद जी के जो है ना, जैसे ही भेद करो अपन तो चारों पाए उसने छेद किए हैं। चौथे गुणस्थान वाले ने क्या किया है? बंद करने वाले चारों पायों को अंश रूप में छेद किया है। कौन से 4 पाए? मिथ्यात्व, अभिरति, प्रमाद और कसाय। अपन पेज नंबर बदल गया मेरा। हाँ, अब देखो अपन इसमें पढ़ते हैं, सारा समाधान करते हैं ये सब बात का। पेज में ये गाथा निकालो, 229 पेज पे गाथा है ना, और ये पेज नंबर 315। इस गाथा बाद टीका का भाव स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं। मिल गया नीचे का पैरा बिल्कुल। सम्यक दृष्टि को जिस कर्म का उदय आता है उसका वह स्वामित्व के अभाव के कारण कर्ता नहीं होता। इसलिए भय प्रकृति का उदय आने पर भी सम्यक दृष्टि जीव निशंक रहता है, स्वरूप से च्युत नहीं होता। ऐसा होने से उसे शंकाकृत बंध नहीं होता, कर्म रस देकर खिर जाते हैं। ये तो इनका अर्थ है। अब देखो आचार्य जयसेन भी तात्पर्य वृत्ति में इसी प्रकार का भाव व्यक्त करते हैं। वे 4 पादों के नाम भी गिना देते हैं जो इस प्रकार है: मिथ्यात्व, अभिरति, कसाय और योग। देखो ये जयसेन ने किया। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि गाथा में कर्म बंध मोह करे पद है, जिसका अर्थ आत्मख्याति में कर्म बंध शंका कर मिथ्यात्वादि भाव लिखा है। तात्पर्य यह है कि आत्मख्याति में मोह का अर्थ शंका किया है, जो निशंकित अंग का प्रकरण होने से उचित ही है। अब ऊपर तो मोह लिखा और फिर नीचे शंका अर्थ कर रहे। अपन को वहां भ्रम हो गया था ना कि कांक्षा क्यों आ रहा है, अब कांक्षा का अर्थ वहां शंका है। अब क्या करें? तो आचार्य तो यही बताएंगे ना कि उसका अर्थ यहाँ पर ये है, वो निशंकित अंग की सीमा में रहेगा। इस बात का रहस्य स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं
ये बता रहा हूँ, ये 6वीं क्लास वाले आदमी ने कितनी गहराई से समय सार पढ़ा था। सावड़ा जी मिल गया। मैं कर्म से बंधा हूं ऐसा मानना ही संदेह या शंका नामक दोष है। अब वो तो अपन तो क्या कहते हैं कि अपन को शंका होए कि भाई ये सच्ची है कि झूठी है, कैसे कैसे अर्थ कर दे। वे कहते हैं मैं कर्म से बंधा हूं, इसका नाम ही शंका और संदेह है। अब बोलो ये अलग स्पष्ट अर्थ है ना, तो कहते तुम्हारी डिक्शनरी यहाँ काम नहीं आएगी कि हम डिक्शनरी में खोल के देख लेंगे इस शब्द का क्या अर्थ है, हैं? और उसमें 25 अर्थ लिखे होंगे और फिर उसमें से कोई ना कोई अर्थ हम यहाँ बैठा लेंगे। नहीं बैठेगा, क्योंकि अभी ऐसा अर्थ वहाँ कहाँ लिखा होगा। देखो, मैं तो कर्म व राग के संबंध से रहित अबद्ध मुक्त स्वरूप ही हूँ ऐसा मानना व अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है। दूसरे तरीके से कहें तो मेरा स्वद्रव्य कर्म के संबंध में है ऐसा संदेह ज्ञानी को नहीं होता कि कोई संदेह है कर्म से, क्योंकि वह जानता है कि एक ज्ञायक भाव में स्वद्रव्य में कर्म व रागादि हैं ही नहीं, यह एक ज्ञायक भाव स्वयं सदा पर के संबंध से रहते ही है। यहाँ मिथ्यात्वादि में आदि शब्द से अविरति कसाय और योग के परिणाम ग्रहण किए हैं, उनमें मूल तो मिथ्यात्व ही है। ये बात आगे ना गुरुदेव ने की वाणी में। देखो, मेरे पास एक पत्र आया है और एक सेमिनार है और उसमें मुझे कर्म फिलॉसफी पे लिखने के लिए लिखा है और उसने खूब मार्गदर्शन दिया है कि कर्म किस प्रकार तकलीफ देता है, कर्म क्या करता है, कर्म ऐसा करता है, इस पर आप समझाएं। और सब्जेक्ट दिया है जो अपन दिन रात समझा रहा है इसके बिल्कुल विरुद्ध है। अब मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ इस विषय पे बोलूँ। अरे खबर भेजी है भैया, ये सेमिनार वेमिनार जाने दो, मैं ऐसा है तुम तो मुझे बुलाओ, देखो क्या कह रहे। अब मैं था खबरती प्रमाद और योग सबका अभाव हो गया तो सीधा मोक्ष ही हो जाना चाहिए था ना। तो इन चारों का अभाव है तो अनंतानुबंधी संबंधी चार मानने पड़ेंगे ना शांति जी, देखा ना। हाँ, चारों का ही अभाव है। मूल गाथा में भी कहा है ना कि चत्तारदि पाये छिंददी, के चारों पायों को छिन दिया, छिंद दिया। अर्थात जो मिथ्यात्वादि चारों ही पादों को छेदता है वह निसंकित सम्यक दृष्टि है। अब भी आज एक जो ग्रुप है हिंदुस्तान में वो कह देगा कि समर्जन सिद्धों को ही होता है, बस असली और किसी को नीचे होता ही नहीं है। वो साथ में जो कहते हैं ना वो ऐसा ही तो है, समझ में आ रहा ना। मुझे क्या तो तुम 5 साल पढ़ोगे नहीं, बहराई है समय साथ नहीं पढ़ोगे, समझे ना तुम, तो तुम लोगों को फिर ऐसे ऐसे चक्कर में पढ़ोगे सब जगह, उसका गहरा मर्म नहीं समझ पाओगे। और देखो, हमने बुद्धि पूर्वक वहाँ निर्जराधिकार चल रहा था टीवी पर, तो हमने शुरू से शुरू किया है। क्यों किया है? क्योंकि तुम लोगों को यहाँ शांति जी पढ़ाएंगे जीवाधिकार, और यहाँ तुमको रोजाना आध घंटा हम पढ़ाएंगे यदि तुम पढ़ोगे टीवी पे आकर के। तो बोला है ना, वो तो हमने सब समझे ना। और वो तुमको डबल आएगा, सारी अपेक्षाएं मिलेंगी तो तुम्हारा विषय बहुत स्पष्ट होगा। फिर तो अगली साल कर्ता कर्म में आ जाएंगे तो कर्ता कर्म अधिकार पढ़ेंगे। फाइनल वाले तो चले जाएंगे, लेकिन दूसरे आगे तो कर्ता कर्म अधिकार वहाँ टीवी पे चलेगा जब तक। तो सब तुम लोगों को लाभ हो इसलिए ये बदला है। फिर सारे देश वालों से कहा कि तुम भी ऐसा करो, ऐसा करके देखो, लेकिन असलियत में तुम लोगों के लिए बदला है। और फिर भी तुम लोग नहीं आओ यदि, क्यों? तो ये कितनी गलत बात है, तुम सोचना। और तुम अभी जो देखते हो रोजाना सुबह निकलता है विषय, तो वो विषय आपको ऐसा लगता है कि उपेक्षा करने लायक है? कैसा महसूस अंदर से महसूस करो तुम। मैं स्वयं सुनता हूँ, मैंने बोला है भाई साहब, मैंने जो पढ़ा है, मैंने लिखा है, और मैं सुनता हूँ
यदि 2 मिनट लेट मेरे यहाँ नहीं आए, बंद हो जाए ना, तो मैं राजेंद्र की खटिया खड़ी करता हूँ फोन लगा कर उसी वक्त बुला करके कि मेरे यहाँ बंद क्यों है, समझे ना। और मैं अपना टीवी पे चला करके भी चालू करता हूँ और तुम्हारा भी चालू रखता हूँ, लेकिन मैं तो उस वक्त मालिश करा रहा होता हूँ ना, इसलिए तुम्हें यहाँ देखने नहीं आ पाता हूँ यहाँ पर, नहीं तो मैं यहीं आ जाऊँ। मतलब यदि तुम्हें समय सार का मर्म समझना है तो इसके प्रति थोड़ी कसाय तीव्र रखनी होगी, समझे ना। मैं बंद कसाय का उपदेश नहीं दे रहा हूँ हालांकि समय हो गया है, फिर भी अपने पढ़ रहे हैं ना। कहाँ पढ़ रहे थे? यहाँ चारों ही प्रत्ययों का जो अभाव कहा है सो वह अभाव द्रव्य है या पर्याय में है। अभी कल पढ़ेंगे, अपन ने इतना ये पढ़ लिया था ना, ये चारों पायों का अभाव है, मूल गाथा में कहा है ना, है ना। और चारों पायों को छेदता है निसंकेत संबंधी। उसमें विशेषता यह है कि एक गायक भाव महत्व की दृष्टि से में राग का संबंध है और कर्म का संबंध है, ऐसी शंका करने वाले मिथ्या भाव का ही अभाव है कि मेरे राग से और कर्म से मेरा कोई संबंध है, इसका ही नाम शंका है। वो कह रहे थे इसका ही नाम, इस शंका से जो अविरति है, इस शंका से जो कसाय है, इस शंका से जो योग है, वो सब संबंध स्त्री के छूट गए हैं। फिर आगे अपने इस प्रश्नोत्तर पूरा पढ़ेंगे, तुम भी घर पे पढ़ के आना, इतना सब पढ़ सकते हो ना, इतना तो समय मिल जाएगा ना, एक दफा के 3 दफा, इसलिए कि याद रहे भविष्य में, समझे ना। और हमें पढ़ के गंभीरता से ख्याल में आएगी बात तो ये याद रहेगी, और जब भी कोई चर्चा करेगा तो आप निश्चिंत होकर के जवाब दें।